नमः शिवाय। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2023 में अगस्त, सितंबर और अक्टूबर का महीना किस प्रकार जाने वाला है। 2023 के इन तीनों महीनों की समयावधि में ग्रहों के माध्यम से किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण मेष राशि वाले जातकों के जीवन में होने वाला है, किन किन क्षेत्रों में और कौन कौन से महीने में आपको सर्वश्रेष्ठ सफलता देखने के लिए मिलने वाली है और कहां पर आपको सावधानी बनाकर चलने की विशेष आवश्यकता रहने वाली है, इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। तो ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपके चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी और आधारित है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के दौरान मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए हर पहलू के बारे में हम आपको विशेष और खास जानकारी देने वाले हैं। जैसे मेष राशि का कैरियर और व्यापारिक जीवन इस समयावधि में कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और मेष राशि वाले जातकों के लिए कुछ विशेष और धार्मिक उपाय, जिसको यदि आप करते हैं तो आपको बेहतरीन स्थिति देखने के लिए मिलेगी और कम प्रयासों में भी आपको बड़ी सफलता देखने के लिए मिलने वाली है। तो मेष राशि वाले जातकों, राशिफल को हम आरंभ करें उससे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं मेष राशि के ऊपर वर्तमान समय में किस प्रकार की स्थितियां बनी हुई है। देखिए, मेष राशि मंगल से प्रभावित पुरुष प्रधान अग्नि तत्व से प्रभावित राशि मानी जाती है और मेष राशि मंगल का प्रभाव होने की वजह से इस राशि वाले जातकों में सामान्यतः ऊर्जा, उत्साह और लीडरशिप क्षमता की प्रधानता देखने के लिए मिलती है। क्षणिक गुस्से की प्रधानता इस राशि वाले जातकों में विशेष रूप से देखने के लिए मिलती है। गुस्से की वजह से किसी भी कार्य व्यवसाय में जल्दबाजी पूर्वक कार्यों का संचालन करने की चाह भी ये जीवन में रखते हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी मेष राशि वाले जातक होते हैं। समाज में, परिवार में एक अलग ही वर्चस्व बनाकर चलने में सफल रहते हैं। जीवन में किसी प्रकार के कठिन और चुनौतीपूर्वक माहौल में यदि इन्हें डाल दिया जाए तो अपनी सूझबूझ के द्वारा बाहर निकलने में पूर्ण रूपेण सक्षम होते हैं। अपमान का बदला लेने की आदत इस राशि वाले जातकों में विशेष रूप से देखने के लिए मिलती है। ये सारी खूबी होने के बावजूद भी वर्तमान समय में बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों के जीवन में पिछले कुछ वर्षों से चूंकि राहु देव आपके राशि के लगन भाव पर प्रभावी होकर गोचर कर रहे थे, तो कहीं न कहीं मानसिक तनाव के दौर से गुजरना पड़ा। बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान समय में कर्म क्षेत्र को लेकर उतार चढ़ाव बना हुआ है। कुछ समय के लिए आपका मनोबल और आपका उत्साह बढ़ रहा है और कुछ समय के पश्चात वो डाउन हो रहा है। बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में आर्थिक तंगी लगातार बनी हुई है और मन में ऐसी स्थितियां भी बनी हुई है कि अब हम जीवन में क्या करें। और बहुत सारे जातकों के जीवन में वैवाहिक सुखों की कमी भी बनी हुई है। वीडियो के लास्ट में कुछ विशेष उपाय और कुछ विशेष सलाह के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे, जिसका यदि आप ध्यान रखते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतरीन रहेगा और इन तीनों महीनों में आप बेहतर प्रदर्शन करने में सफल रह सकते हैं। तो ग्रही स्थितियों की जानकारी अगर आपके लिए दिया जाए, संक्षेप में आपको ग्रही स्थितियों की जानकारी दे रहे हैं। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के महीने में राशि के स्वामी मंगल देव, जो आपके संपूर्ण राशि को नियंत्रित रखने का कार्य करते हैं, अगस्त की शुरुआत से लेकर 18 अगस्त तक आपके राशि के त्रिकोण भाव पर गोचर करने वाले हैं
18 अगस्त को मंगल आपके रोग भाव में चले जाएंगे, जहां ये 2 अक्टूबर तक गोचर करने वाले हैं। उसके पश्चात राहु और गुरु बृहस्पति अगस्त और सितंबर की शुरुआत में आपके राशि के लगन भाव पर और केतुदेव आपके राशि के वैवाहिक भाव पर गोचर करने वाले हैं। इन दोनों ग्रहों का परिवर्तन 30 अक्टूबर को हो रहा है। राहु मेष राशि को छोड़कर मीन राशि में चले जाएंगे, वहीं केतु कन्या राशि में चले जाएंगे। शनिदेव आपके राशि के लाभ भाव पर वक्री अवस्था में मूल त्रिकोणस्थ होकर गोचर कर रहे हैं और शनि की स्थितियां इन तीनों महीनों में आपके लाभ भाव पर वक्री अवस्था में रहने वाली है। सूर्य, बुध और शुक्र का परिवर्तन एक एक महीने में होता है। अगस्त की शुरुआत में ये तीनों ग्रह आपके राशि के सुख भाव पर गोचर करने वाले हैं। तो इस प्रकार की ग्रहीय स्थितियां मेष राशि वाले जातकों की राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। तो भाई हम आपको बताते हैं कि आपके लिए ये तीनों महीने किस प्रकार की संभावनाओं का निर्माण कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं कर्म क्षेत्र और व्यावसायिक जीवन के मामले में समय आपके लिए कैसा रहेगा। देखिए, करियर भाव आपका काफी ज्यादा प्रभावी और बली बना हुआ है। कर्म भाव के स्वामी शनिदेव वक्री अवस्था में लाभ भाव पर गोचर कर रहे हैं। तो यहां पर मेष राशि वाले जातकों के लिए अगस्त की शुरुआत से ही लेकर भाग्य में अचानक आपको वृद्धि देखने के लिए मिलने वाली है। देवगुरु बृहस्पति नक्षत्र परिवर्तन कर चुके हैं और जिनकी नवम दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ेगी, तो आपके जीवन में कर्म क्षेत्र में उत्साह, सकारात्मकता और सफलता की विशेष संभावना देखने के लिए मिलने वाली है। बहुत सारे मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक मामलों में तो उन्नति होती है, लेकिन बहुत सारे जातकों के जीवन में मान सम्मान की काफी ज्यादा चाह होती है। मान सम्मान भरी स्थितियां आपको सितंबर और अक्टूबर के महीने में विशेष रूप से देखने के लिए मिलने वाली है। सितंबर और अक्टूबर के महीने में नई संभावनाओं को फलीभूत करके बड़ी उपलब्धि कर्म क्षेत्र में प्रदर्शन के रूप में अर्जित करने में सफल रह सकते हैं। विदेश में रहकर कोई कार्य व्यवसाय का संचालन करते हैं तो यह समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। धन के मामले में अगर आपको जानकारी दिया जाए दोस्तों, धन के मामले में इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के लिए स्थिति सामान्य रहने वाली है। अगस्त, सितंबर और अक्टूबर के समयावधि में आर्थिक मामलों में राहु का प्रभाव काफी बली बना हुआ है, शनिदेव का प्रभाव काफी शुभ बना हुआ है, तो किसी प्रकार की गंभीर समस्या आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। किसी प्रकार के पैतृक संपत्ति के विवाद को लेकर यदि आप उलझ कर चल रहे हैं और पैतृक संपत्ति से विवाद की वजह से आपके जीवन में धन का भी काफी नुकसान हो रहा है, उससे आपको विशेष रूप से निजात देखने के लिए मिलने वाली है। उसके साथ साथ धन भाव के स्वामी शुक्रदेव अगस्त और पूरे सितंबर में आपके सुख भाव पर गोचर करने वाले हैं, तो कहीं न कहीं भौतिक सुखों में वृद्धि आपको विशेष रूप से देखने के लिए मिलने वाली है। किसी प्रकार का भवन, वाहन या भूमि खरीदना चाहते हैं तो समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, इस समयावधि में मेष राशि वाले जातकों के कुटुंबी जनों के मामले में समय मिला जुला रहने वाला है। शनि की तीसरी नीच दृष्टि आपके लगन भाव पर पड़ रही है। पारिवारिक संबंधों में समन्वय बैठाकर विशेष रूप से चलने की आवश्यकता इन महीनों में रहने वाली है। मेष राशि वाले जातकों, आपके ऊपर पारिवारिक जीवन से जुड़ी हुई जो भी जिम्मेदारी बनी हुई है, यदि आप उसको बखूबी निभाने का प्रयास करते हैं तो यह समय आपके लिए काफी अनुकूल और काफी बेहतर रहने वाला है। इसमें सबसे बेहतरीन महीना आपके लिए सितंबर और अक्टूबर का रहने वाला है। शिक्षा के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए सूर्य की अनुकूल अवस्था, चूंकि सूर्यदेव तीनों महीनों में आपके पंचम भाव के स्वामी होकर काफी शुभ स्थितियों में रहने वाले हैं, तो आपके जीवन में बेहतरीन सफलता की संभावना देखने के लिए मिलने वाली है। परीक्षा प्रतियोगिता की यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर आपके जीवन में विशेष उत्साह आपको देखने के लिए
मिलने वाला है। प्रेम और वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, प्रेम संबंध के मामले में यह जो समय आपके लिए है, अगस्त का महीना 15 अगस्त तक का समय काफी बेहतर रहेगा। उसके पश्चात प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव भरी स्थितियां भी आपको देखने के लिए मिलने वाली है। वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, इन तीनों महीनों की समयावधि में शुक्र की कर्क राशि और सुख भाव पर गोचरी अवस्था, राशि के सप्तम भाव पर केतु देव की गोचरी अवस्था वैवाहिक जीवन में योजना बनाकर, धैर्य बनाकर चलने की विशेष रूप से सलाह दे रही है। यदि आप आपसी समझ के साथ दाम्पत्य जीवन में चलते हैं और भावनात्मक रूप से पार्टनर के साथ लगाव रखते हैं, तो यह समय आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। सितंबर के महीने में वैवाहिक जीवन के मामले में अकस्मात वैचारिक मतभेद की स्थितियां निर्मित होती हुई दिखाई देने वाली है। वहीं सबसे बेहतर महीना अक्टूबर का आपके लिए रहने वाला है। इसमें आपके वैवाहिक जीवन में उत्साह भरे संभावना देखने के लिए मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यदि आपको जानकारी दिया जाए, सेहत का विचार राशि के 6वें, 8वें और 12वें भाव से करते हैं। मंगल आपके राशि के लिए विशेष रूप से राशि स्वामी ही बनते हैं। 17 तारीख को यानी 17 अगस्त को मंगल आपके राशि के 6वें भाव पर प्रवेश करने वाले हैं, जहां ये 2 अक्टूबर तक गोचर करने वाले हैं। सेहत के मामले में गंभीर किसी प्रकार की समस्या मेष राशि वाले जातकों को देखने के लिए नहीं मिलने वाली है। सितंबर और अक्टूबर के महीने में कार्य का दबाव और अत्यधिक भागदौड़ होने की वजह से मेष राशि वाले जातकों के मन में तनाव और चिड़चिड़ापन जरूर देखने के लिए मिलेगा। सिर दर्द, माइग्रेन और घबराहट की समस्या लगन पर राहु के गोचर करने की वजह से आपको परेशान करेगी। तो यहां पर मेष राशि वाले जातकों को मिनरल वाले भोज्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। रोजाना योगाभ्यास, प्राणायाम करना बेहतर रहेगा। वहीं मिनरल वाले भोज्य पदार्थों को यदि आप सेवन करते हैं तो यह समय आपके लिए काफी बेहतर रहेगा। अनिद्रा की समस्या आपको ना होने पाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता रहने वाली है। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, धार्मिक दृष्टिकोण से उपाय को बताने से पूर्व कुछ विशेष सावधानियों के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं और कुछ विशेष सलाह के बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, मेष राशि मंगल से प्रभावित राशि मानी जाती है। इस राशि वाले जातकों में क्रोध की प्रधानता विशेष रूप से देखने के लिए मिलती है। क्रोध की वजह से पारिवारिक जीवन, समाज में और कर्मस्थल पर इनको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन तीनों महीनों में यदि आप बेहतर स्थिति निर्मित करना चाहते हैं तो क्षणिक गुस्से पर नियंत्रण बनाकर आपको जरूर चलना चाहिए। दूसरा, मेष राशि वाले जातकों में अग्नि तत्व का प्रभाव होने की वजह से इस राशि वाले जातकों में स्वयं को सर्वश्रेष्ठ मानने की आदत होती है। सामने वाले अनुभवी व्यक्ति की राय को ये जीवन में कम अनुसरण करते हैं। यदि आप जीवन में बेहतरीन संभावना को निर्मित करना चाहते हैं, साफ सुथरा आदर्शवादी जीवन जीना चाहते हैं और बहुमुखी प्रतिभा के मालिक बनना चाहते हैं, तो अपने व्यक्तिगत जीवन में यदि आपसे कोई अनुभवी व्यक्ति आपको सही राय दे रहा है, उसको आपको बखूबी लेने का प्रयास करना चाहिए। तीसरा, मेष राशि वाले जातकों के अंदर खुली बोली होने की वजह से सामने वाले व्यक्ति के सामने अपने मन में बिना छल कपट का भाव होने के बावजूद भी ऐसी बातों को व्यक्त कर देते हैं जिससे सामने वाला व्यक्ति इनका गुप्त शत्रु भी बन जाता है। तो यहां पर भी मेष राशि वाले जातकों को बेहतरीन संभावना और बेहतरीन स्थिति निर्मित करने के लिए नपे तुले शब्दों का विशेष प्रयोग करके चलने की आवश्यकता रहने वाली है। उसके साथ साथ कर्म क्षेत्र के मामले में यदि आप संलग्न होकर असफल हो रहे हैं तो अपने जीवन में प्राप्त असफलताओं से आपको निराश बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखिए, जिस प्रकार ग्रही स्थितियां और ग्रहों का परिवर्तन होता है,
उसी प्रकार व्यक्ति के जीवन में निराशा के बावजूद सफलता की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो यदि आप एक दिन में 1000 बार भी विफल हो रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपको 1000 बार सबक मिला है। तो अपनी सोच और भावनाओं को सुनियोजित करके यदि आप सकारात्मक दिशा की ओर आगे बढ़ते हैं और एक बार पुनः पूर्ण रूपेण मनोबल के साथ किसी भी क्षेत्र में यदि आप प्रयास करते हैं, तो सफलता आपके जीवन में जरूर देखने के लिए मिलेगी। अगर आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, देखिए रोजाना सूर्य नमस्कार करना और मेडिटेशन करना काफी बेहतर रहेगा। उसके साथ साथ आपके राशि के स्वामी बनते हैं मंगल देव, तो हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ रोजाना करना आपके लिए काफी बेहतर रहने वाला है। उसके साथ साथ मेष राशि वाले जातकों को नवीन वृक्षारोपण करना काफी बेहतर रहेगा। फलदार वृक्षों का रोपण जरूर करें और गौशाले में जाकर गाय के लिए हरे चारे का प्रबंध जरूर करें। यदि आप घर में ही गौपालन करते हैं तो इससे बेहतर कोई बात हो ही नहीं सकती। सभी ग्रहों को गाय की सेवा करके आप अनुकूल कर सकते हैं। उम्मीद है यह जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतरीन स्थितियों का निर्माण करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः